जैसे जैसे पोलिंग डे यानी कि इलेक्शन वोटिंग डे जो होता है वो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो सरगर्मियां हैं सियासत की उनमें तेजी होती जा रही है। कैंडिडेट्स की जानिब से ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का इंतज़ाम और जो वो पोलिंग एजेंट अपना बिठाते हैं उसकी बाकायदा बुकिंग करवा ली गई है। तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ किरदार कशी की सियासत थी, वो कीचड़ उछालते रहे, 3.5 साल इक़्तिदार मिला और उसमें सिर्फ ये वावेला मचता रहा कि वो चोर, वो करप्ट, वो चोर, उसको नहीं छोड़ेंगे, उनको इक़्तिदार से हम निकाल के घसीट के बाहर करेंगे। एड्स नून लीग ने भी बनाए हैं लेकिन वो तहजीब के दायरे में रहे हैं, किसी की किरदार कशी नहीं की। उन्होंने अपने काम बताए हैं कि ये मंसूबा हमारा था, हमने ये मंसूबा बनाया, ये मंसूबा हमारा था, हमने ये तरक्याती काम करवाए। नून लीग ने दिखाया है कि ये हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, जैसे जैसे पोलिंग डे यानी कि इलेक्शन वोटिंग डे जो होता है वो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो सरगर्मियां हैं सियासत की उनमें तेजी होती जा रही है। कैंडिडेट्स की जानिब से ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का इंतज़ाम और जो वो पोलिंग एजेंट अपना बिठाते हैं उसकी बाकायदा बुकिंग करवा ली गई है। ट्रांसपोर्टर्स के पास जो वैगन्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके लिए टाइम नहीं है कि वो किसी और ऑर्डर को बुक कर सकें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम पे इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और जो खाने पीने के इंतजाम है वो भी तो आपको पता है पोलिंग डे वाले दिन जो है खाबों का खसूसी इंतजाम किया जाता है और वो भी इंतजाम मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी जानिब आपको बताते चले कि नून लीग ने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 एड्स बनाई हैं और जिसमें यानी कि नून लीग ने अपने काम दिखाए हैं और तहरीक इंसाफ उसमें डी ग्रेड हुई है। डी ग्रेड इसलिए हुई है, काम किया कुछ नहीं था तो दिखाते क्या। नून लीग जो है वो इसलिए अपने काम दिखा रही है, पावर प्लांट दिखा रहे हैं। वो एड इस तरह से बनाए गए, 3 दोस्त खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा बना है, ये नून लीग के दौर में बना है, पावर प्लांट्स बने हैं, मेट्रो बस बनाई गई है और लातादाद इस तरह के जो तरक्याती काम है वो बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटीज में काम हुआ, कॉलेजेस में सड़कें बनी और जो है वो सिग्नल फ्री रोड्स बनाए गए, शाहराहों को रश से ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए बनाए गए। अब तहरीक इंसाफ वालों को अगर ये काम गिनाए जाए तो वो कहते हैं कि नून लीग के दौरे हुकूमत में सिर्फ पुल बनाए गए हैं और रोड बनाए गए हैं और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। तो आप किसी अगर और से पूछे ये बात, यानी कि आप अपने मुल्क के लोगों से नहीं, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो असूल होता है, वो काम होता है जिसमें आपका वक्त ज़्यादा ना हो। और जब आपके ट्रैफिक की रवानी बेहतर होती है, आप वक्त पे किसी जगह पर पहुंचते हैं तो वक्त का ज़्यादा नहीं होता, तो वो कौमें जल्दी तरक्की करती हैं। तो मियां नवाज शरीफ भी है, वो उसी विजन पे चल रहे थे कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर रहे और तरीके से आपको कोई कैसे समझाए। उन्होंने जब बीआरटी मंसूबा बनाया था पेशावर में, ये ऑरेंज लाइन बस वाला, मेट्रो बस वाला, तो आपको अगर याद होगा तो एक जो स्टेशन बना था मेट्रो बस का, वहां पे दोनों जो बसेस थी वो आपस में ऐसे स्टक हो गई थी। यानी कि आप ये सोचे कि जो इंजीनियर्स हायर किए थे वो इतने तालीम याफ्ता थे कि उनको ये नहीं पता था कि दो जो है बसेस यहां से कैसे गुजरेंगी। यानी कि 2 बसेस ट्रैक में चलते चलते जब स्टेशन पे पहुंची वो स्टक कर गई। ये हालात थे जो एक मंसूबा इन्होंने तैयार किया था पेशावर में। और क्योंकि के में उन्होंने जितने भी तरक्याती काम करवाए तकरीबन वो इसी तरह के ही थे कि ना होने के बराबर। हालांकि पहले भी वज़ीर आला पीटीआई के ही थे और उसके बाद भी 3.5 साल उन्होंने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सिर्फ दावे और वादे करती रही। और वो कहते कि जिस तरह के मिसाल दी जाती है कि अब के हाथ लगा के दिखा, इसी तरह तहरीक इंसाफ का हाल रहा कि अब गवर्नमेंट मिली तो हम ये करेंगे, अब अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये करेंगे, जबकि ये तमाम तर वादे महज दावे ही थे और दावों की हद तक रह गए। अब आने वाले दिनों में तो है जो इलेक्शन की वो सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है हसास पोलिंग स्टेशन उनको भी सर्कुल में ले लिया है, लूप में लिया हुआ है, जाहिर कर दिया गया है कि यह हसास है। जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं उनके बारे में भी आगाह कर दिया गया है। पुलिस फोर्स भी स्टैंड बाय रख ली गई है, उसके साथ जो रेंजर्स है और दूसरे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अपने फराइज सर अंजाम देंगे। यानी कि तमाम तर तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। और जबकि दहशतगर्दों ने हालात ख़राब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे मुल्क में एक तो अल्लाह की रहमत है, दूसरा हमारी पाक फौज है, वो हमेशा हर इस वक्त में पाकिस्तान को सहारा देते आए, बचाते आए हैं। तो इंशाल्लाह अब भी हमारी फौज पाकिस्तान और हमारे इदारे जो हैं वो इस मुल्क को बचाते ही रहेंगे। अल्लाह की
करम नवाजी से, क्योंकि अल्लाह के फजल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब इसी तरह चलता रहेगा। तरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है ना, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, उन्होंने कभी अपने तरक्याती मंसूबे नहीं बनाए। वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जमात रही और उन्होंने सोशल मीडिया पे ही किरदार कशी करते रहे। यानी कि देखिए, एड्स नून लीग ने भी बनाए हैं, लेकिन वो तहजीब के दायरे में रहे हैं, किसी की किरदार कशी नहीं की। उन्होंने अपने काम बताए हैं कि ये मंसूबा हमारा था, हमने ये मंसूबा बनाया, ये मंसूबा हमारा था, हमने ये तरक्याती काम करवाए हैं। नून लीग ने दिखाया है कि ये हमारा काम है। और तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ किरदार कशी की सियासत थी। वो कीचड़ उछालते रहे, 3.5 साल इक़्तिदार मिला और उसमें सिर्फ ये वावेला मचता रहा कि वो चोर, वो करप्ट, वो चोर, उसको नहीं छोड़ेंगे, उनको इक़्तिदार से हम निकाल के घसीट के बाहर करेंगे, और अगर उनके वो आते हैं पाकिस्तान, हम उनको ये कर देंगे, हम उनको बताएंगे वो भाग गए हैं, उनके प्लेटलेट सेल कम है। मतलब कि सिर्फ इन चीज़ों पे उन्होंने अपने 3.5 साल गुजारा। और आज आप भी किसी भी उनके रहनुमा से या किसी से बात कर लें और उनसे पूछे कि आप हमें तरक्याती काम बता दें, कौन से काम करवाएं 3.5 साल के वक्त में, तो वो आपको आउट ऑफ द वे ले जाएंगे बात को, यानी कि डी ट्रैक कर देंगे बात कि नहीं जी, वो तो फलाना बंदा जो है वो चोर है। देखिए, ये हम लोग किसी की जमात की हिमायत नहीं कर रहे। जो काम है, जो नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो बताए जा रहे हैं कि ये काम वाकई में हुए हैं। ना ये हमारी कोई ख्वाहिश है। इक़्तिदार अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, किसको कामयाब करवाएं वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, कौन इस इक़्तिदार पे बरजमान होगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है महज कि हम इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, हमें अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे इस जमात ने इस तरह से कैप्चर किया है लोगों के दिमागों को कि लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं वाकई में पता नहीं ये सच बात कर रहा है। और आपको अगर याद होगा, वो बच्चे की वीडियो जो वायरल हुई थी, छोटी जब थी तब बच्चे की वीडियो वायरल हुई। जमान पार्क में एक फंक्शन रखा गया, वहां पर कहा गया कि मीठी ईद जो है, वहां पर हम मीठी ईद की मीठी खुशियां एक फेस्टिवल में सेलिब्रेट करेंगे। तो वहां पे जो बच्चा था, उस बच्चे ने कहा कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन थे जो लकीएस्ट थे, यानी कि हजरत बीबी फातिमा थी, और उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे वो लकी थे। और दूसरे इकरामुल्लाह खान न्याजी और बीबी शौकत खानम है, जो कि इमरान खान की वालिदैन है। अब तोबा, अल्लाह माफ करे, इस तरह के अल्फाज जो है वो अदा किए गए। उस टाइम पे उस बच्चे को किसी ने शट अप कॉल नहीं दी कि बच्चा, आपने ये अल्फाज जो है गलत अदा किए हैं, ये अल्फाज इस तरह नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप देखें, इमाम अली, इमाम फातिमा, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक, इनके वालिदैन थे कि उन्होंने इस्लाम के ऐसे सुपर हीरोज ही कहेंगे हम उन्हें, और साहबा कराम जिन्होंने दीन का परचम बुलंद किया, वो थे। यानी कि वो सब एक साइड पे रख के उस बच्चे ने इमरान खान को कहाँ पे मुशाबत दी। तो ये इस जमात में बहुत ज्यादा जो है गलतियां हैं कि वो जो है, एक तो इस्लाम के नाम पर इस तरह की चीजों को वायरल करते हैं और फिर आगे से उनको दाद दी जाती है, जबकि रोका नहीं जाता। अब खैर इलेक्शन डेज हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, और बुशरा बीबी जो है वो तो जमान पार्क से रवाना होकर अडयाला जेल पहुंची थी। अडयाला जेल में उन्होंने समाज सुनने के बाद गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद वो सब जेल बनी गाला पहुंच चुकी हैं और बनी गाला को सब जेल बना दिया गया है। और इसी के साथ अब अपने मेजबान को इजाजत है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।